हैप्पी ईस्टर। क्या ये कहना एक मुसलमान के लिए सही है या नहीं? इस बात पे भी डिबेट करते हैं और मेन बात ये है कि ईस्टर है क्या, इस बात पे भी डिबेट करते हैं। तीसरी बात ये है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी जो रिमार्क्स जो लोगों ने पोस्ट करते हैं वो ये कि जीसस डाइड ऑन द क्रॉस फॉर आवर सिंस। तो इस बात पे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ईस्टर किसी को विश करना क्या मुसलमान के लिए जायज़ है कि नहीं है। तो देखिए इस बात पे इत्तेफाक भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ये अपना मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि आप अगर इस ज़हनियत से उसको ईस्टर विश कर रहे हैं कि मौसम चेंज हुआ है, क्योंकि ईस्टर का मकसद जो बनाने का होता है मैं वो बाद में एक्सप्लेन करती हूँ क्यों। वो ये है कि आप सर्दियों से स्प्रिंग में आ रहे हैं। अगर आप इस लिहाज से ईस्टर करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इसका मकसद जो ईस्टर मनाने का उनका है वो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे उनको सूली पे चढ़ाया गया था, फ्राइडे को जो पीछे गुजरा है, और जो मंडे आ रहा है उसको वो दोबारा से उठे थे। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी को विश करें तो गलत है। वो इसलिए क्योंकि हम मुसलमान हैं और कुरान में सही लिखा हुआ है कि दो बातें लिखी हुई है। एक तो ये कि हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ज़्यादा सवालात नहीं पूछने चाहिए। दूसरा ये कि उनको सूली पे नहीं चढ़ाया गया था, उनकी मुशाहबत का एक इंसान था जिसको अल्लाह ने सूली पे चढ़ा दिया, जिसको हम समझते हैं कि वो यूदा था, लेकिन इसका कुरान में जिक्र नहीं है। मुशाहबत थी और हज़रत ईसा को आसमानों पे उठा लिया गया था, बॉडी एंड सोल उनकी, और वो इंशाअल्लाह ताला दोबारा से इस दुनिया में आएंगे, उनकी अपनी इमामत का वक्त पूरा करेंगे और एज अ मुसलमान आएंगे। कुरान में ये है। अगर ये ना होता तो और बात थी, लेकिन क्योंकि इन सो मेनी वर्ड्स कुरान में डिस्टिंक्टिवली अल्लाह ने ये हमें बता दिया है, इसलिए हमें इसमें जिरा करने की, तो कुछ सवाल करने की तो पीछे रह ही नहीं गई। तो फिर ईस्टर हमें विश करने का नहीं रह जाता। वो इसलिए क्योंकि जब हज़रत ईसा जो है उनको सूली पर चढ़ाया ही नहीं था और जब वो दोबारा उठे ही नहीं थे, तो ईस्टर यहाँ पे जो लोग मनाते हैं, मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स से पूछा हुआ है, बहुत तकरीबन हर साल ही हमारी इस बात पर बहस हो जाती है, और वो यही है कि मेनली प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ के क्रिश्चियंस हैं उनको खुद भी नहीं पता कि ईस्टर वो लोग क्यों मनाते हैं। ईस्टर का जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ले लिया गया है वो है एग्स एंड रैबिट्स के उस पे। इसको अगर आप पीछे जाके देखें तो इसका ये इसकी जो शुरुआत है वो ये होती है कि सर्दियों से जब गर्मियों की तरफ यानी स्प्रिंग के मौसम की तरफ जब मौसम बदलता था तो रैबिट्स जो हैं वो अपने होल्स से निकलना शुरू हो जाते हैं और वो शिकार करते हैं दोबारा, और मुर्गियां जो हैं वो उनकी जो एग्स देने की ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से खुशी की, जैसे हमारे मौसम बहार मनाया जाता है, बसंत मनाई जाती है, वैसे इनके यहाँ इसको ईस्टर था। एक्चुअली ये सारा कुछ हुआ था इन द लेट मी जस्ट रीड इट आउट फॉर यू। इट वाज इन मई टू अगस्त AD 325 में। फर्स्ट काउंसिल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इसको कहते हैं और फर्स्ट काउंसिल ऑफ नसिया भी इसको कहते हैं। इस नसिया में हुआ था इस वक्त जो इज़्निक जगह है टर्की में, वहां पे ये काउंसिल हुई थी कॉन्स्टेंटिनोपल के ज़माने में, और उसने जो टॉपिक्स थे उसमें वो था आरियनिज्म, द नेचर ऑफ क्राइस्ट, सेलिब्रेशन एंड द पास ओवर एंड देन ऑर्डिनेशन ऑफ अनूक्स। ओके। और इसमें ये भी हुआ था कि बाइबल का कौन सा वाला जो चैप्टर है वो बाइबल में इंक्लूड होना है और कौन सा वाला नहीं होना है। इससे पहले तक लोग जो है वो हज़रत ईसा को पैगंबर समझते थे, लेकिन इंसान समझते थे। इसके बाद जो है वो एक्चुअली शुरू हुआ था कि लोगों ने उनको इस कंसील के बाद इन्होंने प्रोजेक्शन जो, क्योंकि जितने भी सारे चैप्टर्स थे जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एज अ प्रोफेट बताया गया था, वो उन्होंने हटा के ऐसे डाल दिया जिसमें कि ये था कि हज़रत ईसा नाउज़ुबिल्लाह खुदा के बेटे थे, नाउज़ुबिल्लाह, और ये कि वो खुदा की रूह लेके यहाँ पे आए थे। खुदा ने रूह उनमें ज़रूर फूंकी थी पर वो खुदा की रूह नहीं थी। अगर उस तरह से देखें तो हम सभी खुदा की रूह हैं। उस तरह से देखें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे बड़े बेटे हुए, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के अल्लाह मुझे माफ़ करे, क्योंकि उनको तो अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया था। तो जो वो ऊँटनी थी वो भी अल्लाह की क्रिएशन थी, जो दुम्बा था वो भी अल्लाह की क्रिएशन। तो अल्लाह की क्रिएशन तो बहुत सारी हैं और ये मोज़ा था
हज़रत ईसा, दैट इज़ नो डाउट अबाउट इट। कुरान ने भी यही कहा है कि दिस वाज अ मोज़ा ऑफ अल्लाह। लेकिन ये जो खैर आई विल नॉट गो इनटू ऑल दैट डिटेल, लेकिन द थिंग इज कि ये एक रिलीजन है, एक रिलीजन एक्चुअली नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है रिलीजन का, जो कि क्रिश्चियंस के पोप्स ने बना दिया है अपनी पावर रखने के लिए, कि जीसस डाइड ऑन द क्राइस्ट फॉर योर सिंस। थोड़ी अकल से सोचिए कि अगर वो प्रॉफिट भी थे, अगर वो नंबर वन, अगर नाउज़ुबिल्लाह लेट्स जस्ट सपोज कि वो खुदा की रूह थे, तो डिड गॉड डाई फॉर आवर सिंस? तो फिर दुनिया अल्लाह के बगैर कैसे चल रही है? सो दिस इज नॉट करेक्ट। इफ ही इज अ मैन और अल्लाह के बहुत चहीते थे, अल्लाह ने उनमें अपनी रूह फूंकी थी, अल्लाह उनको इतनी बुरी तरीके से क्यों मरने देता? एक बात। दूसरी बात, अगर वो उनको इस तरह से ही जाना था दुनिया से, तो वो क्या सारी दुनिया के जितने भी लोग उन पे बिलीव करते, आगे पीछे सारों के वो लेके चले गए? नो, दिस डजंट हैपन दैट वे। हर इंसान को अपने अपना जो सिंस हैं वो अपने ऊपर खुद ही उठाने पड़ते हैं और उनके जवाब दे वो खुद। इट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ सेइंग कि ठीक है जी, उसने मेरे सिंस ले लिए तो आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट नाउ बिकॉज मेरे तो सिंस धुल चुके हैं। तो नाइस वे ऑफ ट्राइंग टू गेट यू आउट ऑफ एवरीथिंग, बट डजंट हैपन दैट वे। आपको अपने सिंस जो हैं वो खुद ही उनका जवाब देना पड़ता है अल्लाह के आगे। और यही बात अल्लाह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसके साथ दोबारा से हमें वाज़े की थी, क्योंकि वो देख रहा था कि लोगों ने उसका मज़हब बदल दिया है, तो दोबारा से वाज़े की थी कि ऐसे नहीं होता। इंसान के अपने सिंस अपने ही होते हैं और वो खुद ही उनको उनका जवाब दे है। और बाकी ये है कि अपने मज़हब को समझिए। मेरी हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट होती है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनमें हम शिरक कर जाते हैं और हमें पता है हम नॉर्मल बनने के लिए हम क्या सो कहते हैं मॉडरेट मुस्लिम, बट देयर इज नो मॉडरेट मुस्लिम। यू आर अ मुस्लिम और यू आर नॉट अ मुस्लिम, ठीक है ना? तो मॉडर्नाइजेशन इस्लाम में नहीं हो सकती, वो इसलिए क्योंकि अल्लाह हैज कंप्लीटेड द रिलीजन। उसमें इफ्स एंड बट्स अब कुछ भी नहीं है, ठीक है? व्हेन एंड व्हाट भी नहीं है। इट इज कंप्लीट द वे अल्लाह हैज सेंट इट डाउन। तो अगर आप उसमें से बीच में अपने कोई नुक्ते निकालते हैं तो आप इसका मतलब है अल्लाह से नाफरमानी करें। थिंक अबाउट दैट। एंड माय रिक्वेस्ट टू एवरीबडी वाचिंग, read your religion. Till then, Chaman Padesi, Meditative Surk.